हेलो एवरीवन, आज है 27 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, वीआईपी इंडस्ट्रीज काफी वेल नोन और रेपुटेड कंपनी है। हाल फिलहाल में इसके नतीजे भी आए हैं, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे और शेयर में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं और किस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए, किस तरह से खरीदारी करनी चाहिए, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीआईपी इंडस्ट्रीज 205 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 5.5 से 6% की हमें गिरावट देखने को मिली है। शेयर ट्रेड करा था 219 पर, बड़ा बाउंस बैक आया, 236 तक गया, वापस टूट के नीचे आया 212 रुपए पर। फिर तेजी आई, 230 तक गया और वापस अब 206 रुपए पर ये पहुंच चुका है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 53% की गिरावट है। 500 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था इसी साल फरवरी महीने में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, बिक्रियां बंद हो गई, ट्रैवलिंग बंद हो गया, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट सब कुछ बंद हो गया और शेयर टूट के बिखर गया। 203 रुपए तक पहुंच गया था, 203 रुपए तक। लेकिन बाद में थोड़ा बाउंस बैक भी किया, 250 रुपए तक भी शेयर पहुंचा। लेकिन फिर से यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल का अगर हम डेटा देखें तो 3 साल में वीआईपी इंडस्ट्रीज में 6% का ग्रोथ जरूर है। 170 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था। बढ़िया रैली आई, 632 रुपए पर गया काफी कम वक्त में। काफी कम वक्त में आप देखिए 25, अगर हम बात करें तो 7वें महीने दो में 2017 में ये शेयर 175 पे था और सीधा 2018 के 8वें महीने के अंदर ये शेयर 600 रुपए से ऊपर चला गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक साल में 175 का शेयर 600 रुपए से भी ऊपर चला गया। बहुत बड़ी रैली आई यहाँ पर। लेकिन बाद में थोड़ी सी गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। लेकिन जब लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, तो हालत इतनी खराब हो गई कि किसी ने सोचा नहीं था कि वीआईपी इंडस्ट्रीज जैसा शेयर इस प्राइस के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक है, तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने जाए तो 15 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड जरूर देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 53.30% की होल्डिंग है। एफआईएस ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग कम की है। जो होल्डिंग पहले 6.68% हुआ करती थी, अब वो 4.76% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़िया अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 9.13% की होल्डिंग 10.40% तक पहुंच चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी भी आप देखिए, जो 0.05% की ही होल्डिंग थी पहले, वो इतनी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर इन्वेस्ट कर दी, 0.98%। मतलब काफी बड़ी होल्डिंग हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़ाई है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 28.17% की होल्डिंग है। अब देखिए, प्रमोटर यहाँ पर डीजीपी सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिनके पास 26.11% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 16 म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा लगाया है। 71 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो भैया राकेश झुनझुनवाला है। राकेश झुनझुनवाला 5.31% की होल्डिंग है। जिनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, वो राकेश झुनझुनवाला वीआईपी इंडस्ट्रीज में अभी भी इन्वेस्टेड है, और वो भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.81% के आसपास 160% का डिविडेंड पे कर रहा है। पर शेयर 3 रुपए 20 पैसे का डिविडेंड इन्होंने पे किया है और इसी साल उन्होंने ये डिविडेंड भी पे किया हुआ है। वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको उनकी वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा। तो ये वीआईपी इंडस्ट्रीज की वेबसाइट्स है। इनका जो बिजनेस है, पहले हमें वो समझना होगा कि भैया ट्रैवल सेक्टर जितना बढ़ेगा, टूरिज्म जितना बढ़ेगा, उतना वीआईपी इंडस्ट्रीज का बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो जनरली आपको इनकी जो लग्जरियस ब्रांड है वो देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो सबसे पहली ब्रांड है वो है कार्डलॉन, और काफी बड़ी ब्रांड है ये। और अगर हम कह सकते हैं कि भैया वेरियस काइंड ऑफ बैग्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। उसके अगर आप यहाँ पर चाहे तो एक नहीं कई तरीके की बैग्स आपको मिलेगी, और लग्जूरियस बैग्स होती है। वीआईपी बैग्स जिसका प्रमोशन खुद सैफ अली खान, करीना कपूर कर रही है। और
आपको n नंबर ऑफ बैग्स यहाँ पर मिल जाएगी। काफी सारे बैग्स है, ट्रैवलिंग बैग होती है और भी कई सारी बैग्स है। स्काई बैग जो वरुण धवन खुद इसको प्रमोट करते हैं, और अगेन एक बहुत बड़ी ब्रांड है स्काई बैग, आप सबने नाम सुना होगा। इवन ट्रैवलिंग बैग से लेकर स्कूल बैग तक भी वो अवेलेबल रहते हैं, और काफी बड़े और काफी स्टाइलिश बैग रहते हैं इनके। कैप्रिसी खुद आलिया भट्ट इसको प्रमोट करती है, और अलग अलग रेंज ऑफ इनके यहाँ पर ब्रांड्स मिल जाएगी कैप्रिसी में भी। एरिस्टोक्राफ्ट अगेन एक बहुत बड़ी ब्रांड है और ये भी बैग्स बनाती है और काफी अच्छी बैग्स होती है। अल्फा ये भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है, और इनका भी वही बैग्स, तो मतलब इनका जो मेन बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ बैग्स हो गया, पर्स हो गया, और अलग अलग तरीके के जो बैग्स होते हैं, चाहे वो बैकपैक आप मान के चलो, या आप सूटकेस मान के चलो, या कोई भी आप यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अलग अलग तरीके की बैग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और जैसे आप जानते हैं कि अगर लॉकडाउन लगेगा, लोग अपने घर पे रहेंगे, तो भैया लोग इन सब चीजों को उतना ज्यादा खरीदेंगे नहीं, क्योंकि भैया लोग घर पर रहने वाले हैं। अगर टूरिज्म इंडस्ट्रीज धीरे धीरे डेवलप्ड होगी, लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करेंगे, तो अगर आपको पता है कि जैसे लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, इवन ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं, तो भैया लोग बैग को प्रीफर करते हैं। खास करके लोग जब एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो लोग अच्छी से अच्छी और लग्जूरियस बैग के साथ ट्रैवल करते हैं, और वहां पर आपको ज्यादातर इन्हीं तरीके की बैग्स आपको वहां पर देखने को मिल जाती है। तो काफी बड़ा बिजनेस है, प्रीमियम ब्रांड्स बनाती है, प्रीमियम बैग्स बनाने वाली कंपनी है ये। और अभी बिजनेस मंदा इसलिए है कि लॉकडाउन है, और ट्रैवलिंग इंडस्ट्रीज, टूरिज्म जो है वो काफी हद तक अफेक्ट हुआ है। कोई कहीं नहीं जा रहा है, तो भैया कोई खरीदारी क्यों करेगा? अभी की सिचुएशन में आप खुद सोचिए कि कोई बैग खरीदने क्यों जाएगा, क्यों कोई बैग खरीदने जाएगा, क्यों कोई पर्स खरीदने जाएगा? क्योंकि भैया कोई पार्टी नहीं चल रही, कोई फंक्शन नहीं चल रहा है, किसी को कहीं जाना नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है, तो भाई क्यों कोई बाहर जाएगा और इन सब चीजों की खरीदारी करेगा? तो काफी बड़ा इनका जो बिजनेस है उसको अफेक्ट हुआ है, नतीजे भी आए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो कंपनी की टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। पीई 25.71 है, इंडस्ट्री पी 19.95 है, बुक वैल्यू 38.68 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.29 है, ईपीएस 8 के आसपास है, डिलीवरीज 45 के आसपास देखने को मिल रही है। 97% लोग कह रहे हैं कि भैया खरीद लो, बढ़िया मौका है। देखो मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा कि वीआईपी इंडस्ट्रीज फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये, ठीक है, फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कोविड-19 के सिचुएशन नहीं होती, तो ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इस शेयर को गिरा सकती थी। और इसीलिए 97 लोग इसीलिए कह रहे हैं कि भैया मौका खरीदने का है, और मैं भी मानता हूं कि खरीदने का मौका जरूर है, लेकिन किस प्राइस पे खरीदे वो भी यहाँ पर देखने वाली बात है। यहाँ पर सबसे पहले हम मार्च क्वार्टर के नतीजे के बारे में हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नेट सेल्स कम हुए हैं, 311 करोड़ के ही नेट सेल्स हुए हैं, जो प्रीवियस क्वार्टर में 432 करोड़ थे, 412 करोड़ भी थे, 565 करोड़ भी थे, 434 करोड़ भी थे। तो नेट सेल्स में गिरावट आना लाजमी था, क्योंकि मार्च महीने से ही कोरोना के सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए थे बहुत सारी कंट्रीज में। इंडिया में हालांकि मार्च एंड में लॉकडाउन लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि एक बिजनेस इनका अफेक्ट हुआ था। खासा कि अगर हम बात करें तो फ्लाइट्स वगैरह, इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह बैन तो हो ही चुकी थी, ठीक है। और ट्रैवल तो पूरा मार्च महीना कह सकते हैं कि भाई इनका अफेक्ट जरूर है, तो भैया सेल्स इनके डाउन जरूर ही होंगे, इसमें कोई शक तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम अगर देखने की कोशिश करें तो भैया इनका जो प्रॉफिट है वो काफी हद तक अफेक्ट हुआ है, सिर्फ 9.5 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है। आप खुद सोचिए कि जब मार्च क्वार्टर में ये हालत है, तो जून क्वार्टर में क्या हाल होगा? क्योंकि जून क्वार्टर में तो भैया अप्रैल महीना था, मई महीना भी था, और दोनों महीना लॉकडाउन में ही गुजरा है। इनकी सारी शॉप क्लोज थी, कोई कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा था, कोई कहीं नहीं जा रहा था। तो गिरावट तो आप उम्मीद कर सकते हो कि भैया शायद हो सकता है कि बहुत नीचे चला जाए प्रॉफिट इनका। लेकिन आप देखिए इससे पहले कंपनी 35 करोड़ तक के प्रॉफिट करती थी, लेकिन अभी का जो है वो मैं मानता हूँ कि इनके नतीजे उतने अच्छे नहीं आए हैं, नतीजे इनके बुरे जरूर है यहाँ पर। लेकिन एक चीज है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर जो है वो होल्डिंग इन्होंने कांस्टेंट रखी है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और एफआईएस ने बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है, 8.70% की होल्डिंग 4.76% की हो चुकी है। लेकिन खरीदारी यहाँ पर कौन कर रहा है? म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, 7% की होल्डिंग 10.5% तक पहुंच चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी जो पहले तक पिक्चर में ही नहीं थी, वो 0.98% की होल्डिंग खरीद के बैठे हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज एक बढ़िया और दमदार शेयर है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 ने पूरा का पूरा मामला बिगाड़ दिया, और जैसे कि मैंने आपको इनका बिजनेस मॉडल भी समझाया
कि भैया किस तरीके का इनका बिजनेस है, और आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसी हालत में इनके बिजनेस का ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग भी है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 धीरे धीरे खत्म हो, लोग ट्रैवल करना शुरू करें, लोग यहाँ वहाँ ट्रैवल करेंगे तो याद रखिए टूरिज्म इंडस्ट्री जैसे जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे वीआईपी इंडस्ट्रीज का शेयर भी आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वक्त लगेगा, लेकिन 1-1.5 साल में शेयर अच्छे खासे रेंज पर पहुंचने का दमखम जरूर लगता है और दमखम जरूर रखता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट आएगी और उसी गिरावट के लिए भी हमें तैयार रहना है और उस गिरावट का फायदा उठाकर खरीदारी भी करनी है। मुझे लगता है कि शेयर ने 203 रुपए का जो लो बनाया था हाल फिलहाल में, उसको भी ये तोड़कर नीचे 200 रुपए का लेवल भी तोड़ सकता है। तो नजर बना के रखिए और एसआईपी मोड में खरीदारी करें। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर 100 शेयर खरीदने हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज में, तो पहले 20 शेयर खरीदिए आप 200 रुपए के लेवल पर, बाद में 190 रुपए पर शेयर जाता है तो और 20 शेयर खरीदिए, बाद में 180 रुपए पर जाता है तो और 20 शेयर खरीदिए, बाद में 170 पर जाता है तो और 20 शेयर खरीदे, 160 पर जाए तो और 20 शेयर खरीदे। इस तरीके की आप अपनी स्ट्रेटेजी को मेंटेन कर सकते हैं और जरूर शेयर में थोड़ी बहुत आपको, अगर आप 1-1.5 साल का प्लान लेके चलेंगे तो शेयर आपको अच्छा खासा 300 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ भी दिख जाएगा। शॉर्ट टर्म में गिरावट जरूर है, लेकिन धीरे धीरे शेयर आपको ग्रो करता हुआ दिख जाएगा। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।